नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो में हम आज के जो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम ऑप्शन टाइप में जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे और हर एक ऑप्शन का हम अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि सिर्फ ये 10 क्वेश्चन न रह के और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो पाए, जब वो पिछली करंट अफेयर के हो या स्टैटिक जीके के हो। हम कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला भाग जो है हमारा कृषि, पर्यावरण और विज्ञान तकनीक से संबंधित रहेगा और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है, किसानों को खेतों में खादों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। वो और तरह से क्वेश्चन पूछा था कि किसने इसका जो है शुरुआत की है, कहाँ से की है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो वो अभियान का नाम क्या है, इसका आंसर ए रहेगा सही, खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान मिट्टी की सेहत सुधारने और अंधाधुंध रासायनिक खादों के इस्तेमाल को रोकने पर केंद्रित है, ताकि पर्यावरण और भूमि की उपजाऊ क्षमता बची रहे। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, वामन वन परियोजना। देश की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस अनूठी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो वामन वन परियोजना जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है, दिल्ली के अंदर, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो यह केरल सरकार द्वारा अपने राज्य प्रशासन और गृह विभाग से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू किया गया एक प्रोएक्टिव अभियान है। तो प्रोजेक्ट जीरो जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्यों? अपने राज्य प्रशासन और गृह विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो करने के लिए, बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो जो है केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया ये अभियान। ऑप्शन डी दिया गया है ऑपरेशन नवजीवन। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है, जिसके तहत माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ऑपरेशन नवजीवन। देखिए, जो माओवादी है, नक्सलवादी है झारखंड में, तो झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय बल है उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन नवजीवन। इसके तहत क्या होता है, जो माओवादी है, नक्सलवादी है, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वे आत्मसमर्पण करें और अपना जो है अच्छी जिंदगी अपनी जिए। तो इसलिए जो ये ऑपरेशन नवजीवन है शुरू किया गया है झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। भारत में व्यापक जल संसाधन प्रबंधन के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापक जल संसाधन प्रबंधन कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से मंत्रालय ने? ऑप्शन डी सही रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं व्यापक जल संसाधन प्रबंधन के मामले पर। देश में पानी के सही प्रबंधन और जल स्रोतों की मैपिंग के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर नदियों, जलाशयों, झीलों और भू स्तर की सटीक पर्यावरणीय निगरानी की जाएगी। इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, यह बोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला जल बोर्ड बना है, जिसने राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के बारे में क्या याद रखने लायक है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का ये पहला बोर्ड बना है। कैसा बोर्ड? जिसने राष्ट्रीय AI
राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की है। ऑप्शन बी देख लीजिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय। यह मंत्रालय मुख्य रूप से कृषक कल्याण और कृषि उत्पादकता से जुड़ा है, जिसने हाल ही में खेत बचाओ अभियान लॉन्च किया है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था खेत बचाओ अभियान शिवराज सिंह चौहान ने, जो अपने कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये शुरू किया है मध्य प्रदेश से। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी दिया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय। वर्तमान में इस मंत्रालय का कार्यभार मनसुख मंडाविया संभाल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अहमदाबाद के लिए योगासन चैंपियनशिप के शुभंकर वीर का अनावरण किया था। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके पास है, कौन कार्यभार संभाल रहे हैं? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जो है वे युवा मामले और खेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं। और अभी अभी क्या किया है उन्होंने, अहमदाबाद के अंदर योगासन चैंपियनशिप होने वाली, जो अहमदाबाद के अंदर योगासन चैंपियनशिप के शुभंकर क्या वीर का अनावरण किया था। शुभंकर कौन रहेगा योगासन चैंपियनशिप का है, जो अहमदाबाद में है, वीर। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर 3। आर्थिक और औद्योगिक आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना हेतु नया आधार वर्ष बेस ईयर क्या निर्धारित किया गया है? आर्थिक और औद्योगिक आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने के लिए कौन सा बेस ईयर माना गया है? वर्ष 2022-23। सरकार ने देश की औद्योगिक गतिविधियों और उत्पादन को मापने वाले इस सूचकांक आईआईपी के पुराने आधार वर्ष को बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। नया आधार वर्ष अपनाने से देश में मौजूदा औद्योगिक परिदृश्य और नए उभरते उद्योगों का अधिक सटीक मूल्यांकन कर सकेगा। इसके अलावा ऑप्शन ए देख लेते हैं, जो आधार वर्ष 2011-12 है। यह भारत में कई राष्ट्रीय सांख्यिकी सूचकांकों और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए लंबे समय से उपयोग में लाया जाने वाला पुराना आधार वर्ष 2011-12 है। अब 22-23 को नया आधार वर्ष मान लिया गया है। और अगर बात करें तो 2017-18, इस वर्ष को पहले कुछ अन्य आर्थिक और उपभोक्ता सूचकांकों में संशोधन के लिए विचार क्षेत्र में रखा गया था। इस पर विचार किया गया था 17-18 पर, लेकिन कौन सा अभी चुना गया है? 22-23। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में, रक्षा नियुक्तियां और सरकारी योजनाओं से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर 4। जोधपुर में युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का नाम क्या है? देखिए, जोधपुर में अगर युद्ध जैसी परिस्थिति हो, जो भारतीय सेना द्वारा एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, ये जो ड्रोन है इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिव्यास्त्र MK1। दिव्यास्त्र MK1। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थिति के बीच इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इस आधुनिक और स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का विकास भारत की ही एक स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित द्वारा किया गया है। होवरित द्वारा किया गया है दिव्यास्त्र MK1। ऑप्शन बी की बात करें, जो और दिया गया है प्रज्ञान क्या है? यह भारत के ऐतिहासिक और सफल चंद्रयान-3 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा था। चंद्रयान-3 जो है उसके उस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा था प्रज्ञान। चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक डाटा जुटाने वाले भारतीय रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर था ये जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ऑप्शन सी दिया गया है जो वीर। यह हाल ही में भारत में आयोजित होने वाली पहली योगासन चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। कहां पर होने वाली है?
अहमदाबाद में। किसने इसका जो है ये शुभंकर को आधिकारिक जो शुभंकर है घोषित किया है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। आगे देखिए, ऑप्शन डी दिया गया है सेरा। सेरा यह भारत के पूर्व में आयोजित हुए राष्ट्रीय मंडल खेल, दिल्ली राष्ट्रीय मंडल खेल 2010 कॉमनवेल्थ गेम के लिए एक बेहद लोकप्रिय और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शुभंकर रहा है। 2010 दिल्ली राष्ट्रीय मंडल खेल 2010 कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसका शुभंकर क्या था? सेरा। क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद रखिएगा इनको। प्रश्न नंबर 5, बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली वरिष्ठ वकील वी मोहना इतिहास में इस प्रकार पदोन्नत होने वाली कौन सी महिला बनी है? तो वरिष्ठ वकील वी मोहना जो है, वी मोहना क्या हुआ है? बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई है। बार एसोसिएशन से सीधी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुई है वी मोहना। तो हमें बताना है इस प्रकार जो पदोन्नत होने वाली वह है कौन सी नंबर की महिला है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, दूसरे नंबर की महिला है। वरिष्ठ वकील वी मोहना ने बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होकर एक नया इतिहास रचा है। कानूनी और न्यायिक क्षेत्र में सीधे बार से देश की शीर्ष अदालत में जज बनना एक अत्यंत प्रतिष्ठित उपलब्धि मानी जाती है। तो वी मोहना याद रखिएगा, दूसरी महिला बनी है। ऑप्शन ए दिया गया है पहली महिला। हाल ही में नीलम मीणा को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको? मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहली महिला जो बनी है नीलम मीणा। नीलम मीणा कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नीलम मीणा पश्चिम बंगाल में पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। ऑप्शन सी दिया गया है तीसरी महिला। वर्तमान में न्यायिक इतिहास के संदर्भ में इस विशेष श्रेणी सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जज के तहत यह स्थान अभी रिक्त है। तीसरी नहीं है, चौथी महिला ये भी नहीं है, तो दूसरी महिला बनी है वी मोहना, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली अपनी महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको बिना सिक्योरिटी के ऋण प्रदान करते हैं अपनी महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के तहत, उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है बढ़ाकर? ऑप्शन सी सही रहेगा, वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटे स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी गारंटी सिक्योरिटी की वित्तीय लोन देने वाली इस योजना की अवधि को अब बढ़ाकर 2030 कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया वर्ष 2026। इस वर्ष के केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने रिफॉर्म एक्सप्रेस और कई नई बुनियादी ढांचागत योजनाओं की घोषणा की है। रिफॉर्म एक्सप्रेस 2026-27 के जो केंद्रीय बजट है उसमें रिफॉर्म एक्सप्रेस और कई नई बुनियादी ढांचागत योजनाओं की घोषणा की है। ऑप्शन बी दिया गया वर्ष 2028। यह विभिन्न राष्ट्रीय अवसंरचना और डिजिटल इंडिया मिशन के कुछ चरणों को पूरा करने की एक मध्यम अवधि का लक्ष्य है। ठीक है, 2030 याद रखिएगा आप इसमें। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, पुरस्कार खेल और कॉर्पोरेट जगत से संबंधित रहेंगे। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित की गई सुमन कल्याणपुर का संबंध किस क्षेत्र से है? 2023 में पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया है? सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर, उस हमें बताना उसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो वो कौन थी? ऑप्शन सी सही रहेगा, दिग्गज पार्श्व गायिका। सुमन कल्याणपुर भारत की एक बेहद मशहूर और दिग्गज पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर हैं। संगीत और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2023 में जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए फोटो जर्नलिस्ट। अब फोटो जर्नलिस्ट भी एक देखिए चर्चा में है, काफी
अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, इस क्षेत्र में असम की मशहूर फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार चर्चा में रही है। कहाँ की? असम की। गीतिका तालुकदार चर्चा में रही क्योंकि आगामी फीफा पुरुष विश्व कप 2026 को आधिकारिक तौर पर कवर करने के लिए इनको चुना गया है। जो फीफा कप पुरुष विश्व कप 2026 होने वाले हैं उनको क्या है, आधिकारिक तौर पर कवर करने के लिए किसको चुना गया है? गीतिका तालुकदार को। कहाँ से संबंध रखती है? असम से। ऑप्शन बी देखिए, राजनीति व शासन। इस क्षेत्र के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे उड़ीसा के मोहन चरण मांझी और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी और राज्यपालों की प्रशासनिक नियुक्तियां आती है। याद रखिएगा, ये याद करिएगा, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, ये भी याद रखिएगा, नए नए बने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन डी दिया गया है अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजे गए 12.6 अरब वर्ष पुराने एक गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर का नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। यह भी इंपोर्टेंट बनता है। एक गैलेक्सी मिली है प्रोटो क्लस्टर, इसका नाम रखा गया है मणिपुर की जो प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। मणिपुर की प्रसिद्ध झील जो लोकटक झील है उसके नाम पर रखा गया है 12.6 अरब वर्ष पुरानी एक गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर का नाम। देखिए, जो लोकटक झील है इसमें तरह ऐसे जगह जगह पे ऐसे बने हुए हैं, टापू से बने हुए हैं। उसी तरह से ये जो गैलेक्सी है इसमें भी अलग अलग जगह ऐसे दिखाई देते हैं, उसकी तरह ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? लोकटक झील रखा गया है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8। कोसोवो में आयोजित WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? WTT कहां पर आयोजित हुआ है? कोसोवो। तो WTT फीडर महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली सबसे कम उम्र की जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है भारतीय, वो कौन बनी है? ऑप्शन ए सही रहने वाला इसका, दिव्यांशी भौमिक। भारत की युवा टेबल टेनिस सनसनी दिव्यांशी भौमिक ने कोसोवो में प्रिस्टिना में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वह इस प्रकार प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय खिताब WTT फीडर टाइटल को अपने नाम करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बन गई है। सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन? दिव्यांशी भौमिक, याद रखिएगा। ऑप्शन बी दिया गया है नीलम मीणा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। नीलम मीणा यह खेल से नहीं बल्कि प्रशासनिक सेवा से जुड़ी है, जिनका हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? नीलम मीणा को। ऑप्शन सी भी हमने देखा वी मोहना। वी मोहना कौन है? ये देश की एक वरिष्ठ महिला वकील है जिन्हें बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वी मोहना। कौन से नंबर की ये महिला रही है ऐसा करने वाली? दूसरे नंबर की। आगे देखिए, ऑप्शन डी दिया गया है गीतिका तालुकदार। यह भी हमने अभी देखा था कि असम की एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर फीफा विश्व कप 2026 को कवर करने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभी देखा था ये हमने। प्रश्न नंबर 9। प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME के विकास के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? किसने? मीशो ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। मीशो ने किसके साथ साझेदारी की है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के विकास के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। मीशो ने छोटे और मध्यम उद्योगों को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने और वित्तीय बाजारों से जोड़ने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ यह अहम साझेदारी की है। इस साझा प्रयास के तहत छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए एक विशेष अभियान प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया गया है। तो जो छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान जो है लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट शिखर। किसके साथ मीशो ने हाथ मिलाया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के साथ प्रोजेक्ट शिखर के तहत जो अभियान है। ऑप्शन ए दिया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद OCA। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA यह खेल जगत की एक सर्वोच्च संस्था है जिसके पूर्व महासचिव और अध्यक्ष रहे भारत के दिवंगत ओलंपियन राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है।
राजा रणधीर। ओसीए जो उनके पूर्व महासचिव और अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, यह वैश्विक स्तर पर क्रिकेट मंचों और प्रतियोगिताओं को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है जिसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई के अंदर है। आईसीसी दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे आ जाइए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन इसमें से ही बनता है। ऑप्शन सी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा WADA, यह खेलों में प्रतिबंधित और नशीली दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली वैश्विक संस्था है जिसमें भारतीय खेल प्रशासक भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। प्रश्न नंबर 10, मीसो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सा विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? हाँ, हमने ये तो अभी देखा था। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट शिखर। प्रोजेक्ट शिखर। मीसो और BSE की इस अनूठी साझेदारी का मुख्य नाम प्रोजेक्ट शिखर रखा गया है जिसका उद्देश्य MSME को सफलता के शिखर पर ले जाना है। अच्छा, प्रोजेक्ट जीरो भी हमने पढ़ा था। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए केरल सरकार द्वारा चला गया एक प्रशासनिक और सतर्कता विजिलेंस अभियान है। केरल सरकार के द्वारा चला गया प्रोजेक्ट जीरो, जो करप्शन है उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए। और ऑप्शन सी जो है मिशन सतर्क। मिशन सतर्क भी देखिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे से संबंधित ये है। रेलवे सुरक्षा बल RPF का ट्रेनों और स्टेशनों पर अवैध परिवहन और मानव तस्करी को रोकने के लिए एक सुरक्षा अभियान ये चलाया गया है, मिशन सतर्क। सॉरी। ऑप्शन डी देखिए, प्रोजेक्ट ई विजिलेंस। ई विजिलेंस नाम से स्पष्ट हो रहा है, ई इलेक्ट्रॉनिक, यह सरकारी कार्यालयों में दैनिक कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक डिजिटल फ्रेमवर्क है, यानी डिजिटल रूप से कार्य करने के लिए जो ई प्रोजेक्ट विजिलेंस लॉन्च किया गया है उससे ये संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।